निशुल्क ऑनलाइन क्लास चलाकर 95 लोगों को बनाया असिस्टेंट प्रोफेसर। सभी ने डॉक्टर फिरोज अहमद का आभार व्यक्त किया। सभी सफल अभ्यर्थियों ने अपने अपने शब्दों में अपने गुरु का आभार व्यक्त किया। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने मनोविज्ञान के 424 पदों के लिए साक्षात्कार लिया था। जेपी विश्वविद्यालय को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से मनोविज्ञान में 42 असिस्टेंट प्रोफेसर मिले हैं। जिले के डॉक्टर फिरोज अहमद का भी मनोविज्ञान में 54वां रैंक है। इनके द्वारा विशेष ऑनलाइन क्लास चलाया जाता था जो बिल्कुल निःशुल्क है, जिनमें 95 लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हुआ। आज सभी चयनित अभ्यर्थी डॉक्टर फिरोज अहमद को बधाई देने एवं आशीर्वाद लेने उनके घर गए, जहां सभी ने उनका मुंह मीठा कराकर उनसे आशीर्वाद लिया। इसमें डॉक्टर कुमारी नीतू सिंह, डॉक्टर नमिता किशोर, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर फखरी सायन, डॉक्टर गायत्री, डॉक्टर राजेश कुमार मांझी, डॉक्टर बिंदी एवं डॉक्टर रेणु शामिल थे। फिरोज सहित उनके ऑनलाइन क्लासेस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट से 95 असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन हुआ, जो जिले में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। हम लोगों ने एक बैच चलाया, एक मुहिम चलाई पढ़ने की कि जब 2020 में फॉर्म आया तो इन सारे लोगों ने फॉर्म भरा और बिहार से लेके पूरे इंडिया के लोगों को हमने कलेक्ट किया, एक ग्रुप बनाया और पढ़ाई शुरू की। और लोगों ने बहुत मेहनत से पढ़ा, बहुत अपने डिनर के टाइम में लोग रोटी बेलते हुए पढ़ते थे। हमने देखा है लड़कियों को कि वो काम कर रही हैं और पढ़ रही, लेकिन उनका पढ़ने का जो जज्बा था वो आज हमको ग्राउंड पे नजर आ रहा है कि हमारे ग्रुप से 95 लोग पास करके आए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर में। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की ऑनलाइन क्लास चलाते थे। ऑनलाइन क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग का क्लासेस था ऑनलाइन, और वो बहुत जबरदस्त रन कर रहा था और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और उससे उन्होंने कामयाबी हासिल की। और ये आज खुशी का दिन है मेरे लिए कि इतने कैंडिडेट जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर आए और अचीव करके गए। अन्य और शोधार्थियों को, रिसर्च स्कॉलर को आपके द्वारा क्या मैसेज होगा? मेरे द्वारा मैसेज ये है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। जहां से आप पढ़ाई शुरू करना चाहें कर सकते हैं, बशर्ते कि एक प्लेटफॉर्म खोजना होगा। और वो मैं कोशिश करूंगा आने वाले शोधार्थियों को, नेट के एस्पिरेंट को, कि मैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दूं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो पढ़े। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आगे आए और कोशिश करें कि कैसे वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ उनको वक्त देना है, एक मोटिवेशन लेके चलना है कि आई कैन डू एंड दे कैन डू। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर फिरोज अहमद, जेपी यूनिवर्सिटी में इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है बिहार राज्य यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से। बहुत 98 से ही हम क्लासेस ले रहे हैं जेपी यूनिवर्सिटी में। जगदम कॉलेज में पढ़ाते थे, फिर हम जयपाल में पढ़ाया, राजेंद्र में पढ़ाया, और इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में हम रहे हैं, बीसैक्स में रहे हैं, महिला हेल्थ वीमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में रहे, और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में गए, वहां से एजुकेशन डिपार्टमेंट। लंबा सफर रहा, बहुत लंबा सफर, करीब 17-18 नौकरियां की मैंने गवर्नमेंट की, और अब जाके फाइनल में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा। उद्देश्य यही था। सर बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मेहनत कभी बेकार नहीं होती है, किसी की भी मेहनत हो। और हम लोग जो थे, मैं जब से मैंने पीएचडी किया उसके बाद से मेरा पहला प्रेफरेंस था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करूं और आगे बढ़ूं, और बहुत मैंने मेहनत किया। और सर मेरे एक फिरोज सर थे जिन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया था जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए, और बहुत सारे स्टूडेंट ऑल इंडिया के सब हम लोगों ने मिलकर लगभग सभी लोग सफल भी हुए। लगभग 84 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उसमें। और सर जो थे, मैं जब एमए में पढ़ रही थी तब से मैं सर को जानती हूँ, सबसे पुराने स्टूडेंट मान लीजिए कि मैं हूँ सर की। और सर हमेशा हम लोग को बहुत गाइड सपोर्ट रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है सर का। उनके सपोर्ट के बिना संभव नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर नमिता किशोर। और साथ ही सर मैं शुक्रगुजार हूँ और बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ऐसे परिवार में हूँ कि मेरे ससुराल में और मायके दोनों लोगों ने बहुत मेरा सहयोग दिया है। मैं गेस्ट फैकल्टी में भी 5 साल से मैं सिवान में थी, डीएवी पीजी कॉलेज में मेरी पोस्टिंग थी, तो वहां भी मैं नौकरी कर रही थी 5 साल से। और जहां तक एक महिला के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसकी डबल जिम्मेदारी हो जाती है, घर की और नौकरी दोनों। और जब तक परिवार उसका साथ नहीं देता है वो नहीं कर पाती, संभव नहीं, मेंटली वो फ्री ही नहीं हो पाएगी कि कुछ कर पाए अच्छे ढंग से। वहां कॉलेज में भी अपना परफॉर्मेंस देना था और साथ ही ये इसकी तैयारी भी करनी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और घर में भी घर की भी जिम्मेदारी थी। तो सबको पूरा करने में सर का तो योगदान है ही, मेरे परिवार के लोग, माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, सबका बहुत बहुत साथ रहा है, तभी मैं आज तक यहाँ पहुंच पाई हूँ। और रही मेरी खुशी की बात तो वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। यही रहा है कि शुरू से जब से मैं पीएचडी का
शुरुआत की तब से फिरोज सर मेरा मार्गदर्शन किए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बीच बीच में भी सर मुझे फोन करके कॉल करके और बोलते थे कि ग्रुप ज्वाइन करो। सर का जो ग्रुप था उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन मेरी सफलता का श्रेय सर को तो जाता ही है, लेकिन मेरे पापा का सपना था जो कि आज नहीं है और उनके रहने पर ही मैंने ये फॉर्म भरा था। और मेरे पापा बोले थे कि देखो तुम प्रोफेसर हो जाओगी, तुम ऐसा चिंता नहीं करो, तुम अपना कर्तव्य करो, तुम आगे बढ़ो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, तुम जरूर बनोगी। तो मैं पापा का सपना पूरा की। साथ में मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहा। मेरे मायके में मेरी 2 बहनें और हैं, मेरा भाई है, उन लोगों का भी सपोर्ट है, प्लस ससुराल में भी सारे परिवार का सपोर्ट रहा। और सबसे ज्यादा श्रेय सर को जाता है। अगर आज मेरे पापा जिंदा होते, उनका सपना मैंने पूरा किया, इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती है। मेरा नाम डॉक्टर गायत्री कुमारी, मैं दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।